प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है और इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान का आईडी कार्ड इससे बोला है एन.ए. पालखी वाला ने, और संविधान का कुंडली बोला है के.एम. मुंशी ने। आईडी कार्ड एन.ए. पालखी वाला और कुंडली के.एम. मुंशी। संविधान के अवयव। भारतीय संविधान का अधिकार स्रोत हम भारत के लोग। संविधान की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी दोनों स वाले वर्ड साथ में आ गए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और गणराज्य के साथ लोकतांत्रिक होगा, पंथ निरपेक्ष दोनों के बीच में होगा। उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा। लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संप्रभुता यानी कि समस्त निर्णय लेने की स्वतंत्रता या क्षमता, कोई बाहरी या आंतरिक दबाव को मानने के लिए बाध्य नहीं। समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवाद और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो पूंजीपतियों का अधिकार होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें सरकार का अधिकार होता है। पंथ निरपेक्ष क्या है? भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक का क्या अर्थ है? एक होता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में लोग सीधे कानून बनाने में भाग लेते हैं, जनता का शासन, यानी कि जैसे स्विट्जरलैंड एग्जाम्पल के रूप में। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये भारत में है, लोग सीधे भाग नहीं लेते, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। गणराज्य का क्या मतलब है? राज्य अध्यक्ष का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। जैसे भारत भी गणराज्य है, यूएसए भी गणराज्य है। ब्रिटेन में वंशानुगत है, जो राजा या रानी का वहाँ से राष्ट्र अध्यक्ष होता है, वंशानुगत होता है। न्याय कितने तरह का? 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने तरह का? 5 तरह का। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता 5 प्रकार का। बाधाओं से मुक्त, खुद को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर देता है ये। समानता कितने तरह का? 2 तरह का, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। भाईचारे की भावना को डेवलप करता है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? हाँ। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ। अभी इन्हीं को लेकर कुछ केसेज हैं, जैसे बेरूबारी यूनियन केस 1960 का है। तो इसका जवाब नहीं था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये सब केशवानंद भारती केस 1973 में, तो बोला हाँ प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है या अबाध्यकारी है या नॉन जस्टिफिकेबल है, यानी इसको लेकर हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं इसे लागू कराने के लिए। LIC केस भी हाँ में बोला। प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है और 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा गया है। इस समय 3 शब्द जोड़े थे इस संशोधन में: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। दूसरा, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा और आदर्श किस देश से प्रभावित है? तो हम लोग पढ़े हैं ऊपर में, ये रिपीट हो गया है। यूएसए से लिया गया है प्रस्तावना को और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी कि जब संविधान को अपनाया गया तभी। प्रस्तावना सरकार को न तो कोई शक्ति देता है और न ही कोई बाधा लगा सकता है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में लिखा गया है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। दोनों स वाले साथ में है। पहले संप्रभु, छोटा वर्ड, फिर उससे बड़ा वर्ड समाजवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को डैश लिखा गया है। प्रस्तावना में संशोधन यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन हुआ था। भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही अभिव्यक्ति है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द मूलतः भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे? धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसके साथ ही समाजवादी वर्ड को जोड़ा गया था और अखंडता वर्ड को भी जोड़ा गया था। प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय का उल्लेख है? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन सा सही है? ये बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बी है केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो दोनों सही हैं। यहाँ पे देख रिवीजन कर लेते हैं। वेरूबारी यूनियन केस 1960 का था। उसने बोला था कि हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती 1973 का जो था केस, उसने बोला कि हिस्सा है। LIC केस भी बोला था कि हिस्सा है। देखिए ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया। चारों को सजाना है। सबसे पहले स आएगा। छोटा वर्ड पहले संप्रभु, फिर उससे बड़ा वर्ड समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि लोकतांत्रिक के बाद तो गणराज्य आता। डन। CADV। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बताया? कन्हैयालाल, मानिकलाल, मुंशी। किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा? NA पालखीवाला। अगेन रिपीट हुआ। किसने प्रस्तावना को संविधान का मूल मंत्र कहा? अर्नेस्ट बारकर। प्रस्तावना को संविधान का मूल मंत्र कहा अर्नेस्ट बारकर ने। कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता, क्योंकि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता था। विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, उपासना, एक और कुछ था, देख लेता हूँ। स्वतंत्रता 5 प्रकार के थे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? तो स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर। ये चैप्टर समाप्त हुआ। ओवर।